हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगेश द डिजिटल गुरु। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक सिखाने वाला हूं एमएस वर्ड के अंदर। अगर आप एमएस वर्ड के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये सभी ट्रिक्स आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। तो पहली जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है, अगर आप मल्टीपल फाइल्स का डेटा आपको एक ही फाइल के अंदर कंबाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने एक फाइल खोल रखी है ये, और इस फाइल के अंदर मेरे पास 3 और फाइल है एमएस वर्ड की। आपको बताना चाहूंगा मैं। देखिए, एमएस वर्ड में मेरे पास 3 और फाइल्स है, कुकबुक 1, कुकबुक 2, कुकबुक 3। इन तीनों का जो डेटा है मुझे करंटली ओपन फाइल के अंदर मर्ज करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंसर्ट मेनू में जाएंगे। इंसर्ट मेनू में जाने के बाद आप टेक्स्ट ब्लॉक्स में जाएंगे। तो टेक्स्ट ब्लॉक में आप ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, इस पे आप क्लिक करेंगे। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करने के बाद उस लोकेशन पे जाएंगे, उन फाइल्स को आप इंसर्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जिनका डेटा आपको करंटली ओपन फाइल के अंदर इंसर्ट कराना है, कंबाइन कराना है। तो इन तीनों फाइल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इंसर्ट बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो अब आप देखेंगे ये तीनों फाइल्स का जो डेटा है वो इस करंटली ओपन फाइल के अंदर आ चुका है। दूसरी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, हम एमएस वर्ड के अंदर वर्टिकल सिलेक्शन करके डिलीट कैसे करें टेक्स्ट को। देखिए, एमएस वर्ड के अंदर सबसे बड़ी परेशानी ये होती है, फॉर एग्जांपल मुझे ये जो टेक्स्ट हैं, इन टैग्स को अगर मुझे डिलीट करना है तो देखिए, अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो देखिए अदर्स टैग्स भी सेलेक्ट हो रहे हैं। तो वर्टिकल सिलेक्शन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है एमएस वर्ड में। तो देखिए, अगर आपको ये वर्टिकल डेटा को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए, वर्टिकल सिलेक्शन के लिए सबसे पहले कीबोर्ड में से आप ऑल्ट का बटन दबाएंगे। ऑल्ट का बटन दबाने के बाद में आप वर्टिकल सिलेक्शन कर सकते हैं। अब वर्टिकल सिलेक्शन करने के बाद में आप डिलीट का बटन दबा दीजिए, तो आपको जो वर्टिकल फॉर्म में जो भी टेक्स्ट आ रहे हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरह आप किसी भी वर्टिकल फॉर्म के अंदर टेक्स्ट को आप डिलीट कर सकते हैं। जनरली आप ऐसे करेंगे तो दूसरे टेक्स्ट भी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो वर्टिकल सिलेक्शन के लिए आपको ऑल्ट का बटन दबाना है, और ऑल्ट का बटन दबाने के बाद में आप वर्टिकल सिलेक्शन कर सकते हैं। तीसरी ट्रिक मैं कैलकुलेशन की बताने जा रहा हूं आपको। देखिए, क्या होता है एमएस वर्ड के अंदर कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हमें किसी नंबर्स को कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। तो एमएस वर्ड में कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आप कीबोर्ड में से कंट्रोल प्लस F9 का बटन दबाएंगे तो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स ओपन होंगे। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए मुझे 30 प्लस 30 का एडिशन करना है। तो सबसे पहले मैं इक्वल का सिंबल लगाऊंगा, उसके बाद मैं यहां लिखूंगा 30 प्लस 30। उसके बाद F9 का बटन मैं दबाऊंगा तो देखेंगे जो 30 प्लस 30 है, एडिशन मैंने किया, इसका रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। अगली ट्रिक में जो आपको बताने जा रहा हूं वो है कंबाइन लाइंस इन वन पैराग्राफ। देखिए, मैंने एक फाइल बना रखी है। सबसे पहले उस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूं। यहां आप कुछ टेक्स्ट देख रहे होंगे, आप कुछ पैराग्राफ देख रहे होंगे। नीचे 2 पैराग्राफ बने और ऊपर कुछ लाइंस है। देखिए, मैं सेलेक्ट कर रहा हूं इन लाइंस को। मैं चाहता हूं इन लाइंस को मैं एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दूं। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस H का बटन दबाएंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, सबसे बॉटम लेफ्ट में आप देख रहे होंगे मोर का बटन आ रहा है। मोर पे आप क्लिक करेंगे। मोर पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे बॉटम में एक स्पेशल का बटन आ रहा है। तो स्पेशल पे आप क्लिक करेंगे। स्पेशल पे क्लिक करने के बाद एक लिस्ट अपीयर होगी। तो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा पैराग्राफ मार्क, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखेंगे आप फाइंड व्हाट के अंदर एक तरह से एक ब्रैकेट आ रहा है और साथ में P लिखा आ रहा है। आपको करना क्या, आप रिप्लेस ऑल का बटन आपको दबाना है। रिप्लेस ऑल का बटन दबाने के बाद एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इसमें आपको लिखा वी मेड 5 रिप्लेसमेंट इन योर सिलेक्शन, डू यू वांट टू सर्च द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो आपको नो बटन पे क्लिक करना है। याद रखिए, नो बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसको क्लोज कर देना। तो देखेंगे आप जो लाइंस थी, सेपरेट लाइन थी, वो एक पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है।
अगला ऑप्शन हम फर्स्ट लाइन इंडेंट का सीखने चाह रहे हैं। देखिए मैंने एक एप्लीकेशन खोल रखी है और सबसे नीचे आ रहा है ये जो थैंकिंग यू योर फेथफुली रूपम ओझा, ये जो टैक्स है, अगर मुझे इनको स्पेसिफिक लोकेशन पे शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में, तो अमूमन वैसे हम यूज करते हैं टैब वगैरह या अलाइनमेंट यूज करते हैं, लेकिन अलाइनमेंट में अगर आप राइट अलाइनमेंट देंगे तो बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा, बिल्कुल राइट में चला जाएगा। और टैब देंगे तो टैब में क्या होता है कि स्पेसिफिक लोकेशन पे हम पहुंच नहीं पाते, थोड़ा सा आगे पीछे होता है। तो अगर इस स्पेसिफिक लोकेशन पे हमें इस टैक्स को शिफ्ट करना है, तो देखिए आप ऊपर देख रहे होंगे हॉरिजॉन्टल रूलर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस हॉरिजॉन्टल रूलर में दो ट्रायंगल दिखाई देंगे आपको अप एंड डाउन साइड में। ऊपर वाला जो ट्रायंगल होता है ये फर्स्ट लाइन इंडेंट कहलाता है। तो आप टैक्स को सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट लाइन इंडेंट को पकड़ के जिस किसी भी लोकेशन पे आपको टैक्स को शिफ्ट करना है उस लोकेशन पे ले जाके आपको छोड़ देंगे उस इंडेंट को। तो इस तरह से ये बहुत इजी हो जाता है इंडेंट के थ्रू अगर आप किसी टैक्स को शिफ्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ डेटा रिस्ट्रिक्शन की। देखिए कई बार ऐसा होता है हमारा डेटा हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कोई MS वर्ड की फाइल है, आप नहीं चाहते कोई भी किसी तरह इसमें छेड़छाड़ करे, तो इसके लिए आप MS वर्ड की फाइल को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले रिव्यू मेनू में जाएंगे। रिव्यू मेनू में जाने के बाद आप देखेंगे सबसे लास्ट में प्रोटेक्ट ब्लॉक आ रहा है, इसमें रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए राइट हैंड साइड में एक पैन खुल जाएगा। इसमें दो ऑप्शंस हैं, फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस और एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन। फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन से मतलब है कि आपकी फाइल में किसी भी तरह की कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सके, यानी फॉन्ट को चेंज नहीं कर सके, उसको टेक्स्ट को बोल्ड नहीं कर सके, इटैलिक नहीं कर सके, अंडरलाइन नहीं कर सके, टेक्स्ट को कलर नहीं दे सके। और एडिटिंग से मतलब होता है कि टेक्स्ट में किसी तरह के कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सके। तो अगर आपको फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन देना है तो फॉर्मेटिंग वाले चेक बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। आपको अगर एडिटिंग वाला रिस्ट्रिक्शन फाइल को देना है तो एडिटिंग वाले रिस्ट्रिक्शन देंगे। अगर आपको दोनों तरह के रिस्ट्रिक्शन चाहिए तो दोनों चेक बॉक्स को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे बिल्कुल डाउन साइड के अंदर एक ऑप्शन है यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो सबसे पहले आपको पासवर्ड को सेट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पासवर्ड सेट कर देता हूँ। दोबारा री एंटर करना पड़ेगा आपको पासवर्ड, उसके बाद ओके का बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आप फाइल को सेव करेंगे और फाइल सेव करने के बाद में आप इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट टाइम आप जब भी वो फाइल खोलेंगे तो देखिए रीड ओनली फॉर्मेट में आपको फाइल दिखाई देगी। आप एस्केप का बटन दबाएंगे तो अब देखिए ये वही फाइल है जिसको मैंने प्रोटेक्ट किया था। अब आप इस फाइल में किसी भी तरह का कोई भी आप एडिटिंग फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। देखिए मैंने इस लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट का बटन दबाऊंगा तो देखिए डिलीट नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देख रहे होंगे रिबन के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग और एडिटिंग वाले जो टूल्स हैं वो सारे डिसेबल हो चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसमें जितने भी एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के जो टूल्स होंगे इनको ये डिसेबल कर देगा, आप देख रहे होंगे। अब आपको इनको रिस्ट्रिक्शन को हटाना है, तो रिस्ट्रिक्शन हटाने के लिए आप वापस रिव्यू मेनू के अंदर जाएंगे और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नीचे देखेंगे आप स्टॉप प्रोटेक्शन वाला बटन आ रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और पासवर्ड देना पड़ेगा आपको, जो पासवर्ड आपने सेट किया था। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन वाले जो ऑप्शन है ये अनेबल हो जाएंगे। तो यहां से इनके चेक बॉक्स को आप हटाएंगे और फाइल को सेव करने के बाद में फाइल को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से आप रेस्ट्रिक्शन हटा सकते हैं। अब जो ऑप्शन हम सीखने जा रहे हैं वो है सेक्शन ब्रेक। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा, बहुत काम का है। ये मेरा जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर 3 पेजेस है। मैं इसका व्यू चेंज कर देता हूँ, व्यू मेनू में जाके मल्टीपल पेजेस वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। अब देख रहे हैं आप ये मेरे डॉक्यूमेंट में 3 पेजेस है। अब मेरा कर्सर मैं पहले पेज पे रखता हूं और डिजाइन मेनू में जाके पेज बॉर्डर अप्लाई करता हूं। मैं यहाँ बॉक्स वाला बॉर्डर ले लेता हूं। अब देखिए अप्लाई टू के अंदर में यहाँ होल डॉक्यूमेंट आ रहा है, यहाँ मैं ले लेता हूं दिस सेक्शन ओनली। ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये जो बॉर्डर है तीनों पेजेस पे अप्लाई हुआ, जबकि मेरा कर्सर पहले पेज पे था और मैंने अप्लाई टू के अंदर दिस सेक्शन ओनली लिया था।
तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो तीनों पेजेस है वो एक ही सेक्शन में है। अब अगर मैं पेज लेआउट में जाके ओरिएंटेशन भी, मेरा कर्सर अभी देखिए पहले पेज में, ओरिएंटेशन में जाके इसका लेआउट भी चेंज, ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूं, तब भी ये तीनों पेजेस पे अप्लाई होगा क्योंकि तीनों पेजेस एक ही सेक्शन के अंदर है। अगर आप चाहते हो पहले पेज पे बॉर्डर अप्लाई हो, बाकी दोनों पेजेस पे अप्लाई नहीं हो, तो इसके लिए आपको पहले पेज के अंदर सेक्शन ब्रेक देना होगा। तो ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं डिजाइन मेनू में जाके ये बॉर्डर वाला जो ऑप्शन है, बॉर्डर हटा देता हूं इन सभी की। अब देखिए पहले पेज में सबसे लास्ट में मैं अपना कर्सर रखता हूं और उसके बाद में मैं पेज लेआउट के अंदर जाऊंगा। पेज लेआउट में आपको ब्रेक्स वाला ऑप्शन दिखाई देगा। ब्रेक्स पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ सेक्शन ब्रेक आ रहा है और पहला जो ऑप्शन है नेक्स्ट पेज, उस पे क्लिक करोगे आप। अब देखिए यहाँ सेक्शन लग चुका है, सेक्शन ब्रेक हो चुका है। मेरा कर्सर देखिए सेकंड पेज में ब्लिंक कर रहा है अभी, तो यहाँ सेक्शन ब्रेक लग चुका है। अगर अब मैं अपना कर्सर पहले पेज पे रखता हूँ, डिजाइन मेनू में जाता हूँ, पेज बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, बॉक्स बॉर्डर दे देता हूं मैं, और अप्लाई टू के अंदर यहां से मैं ले लूंगा दिस सेक्शन वाला ऑप्शन, दिस सेक्शन, ओके करूंगा। तो आप देखेंगे अभी बॉर्डर पहले पेज में लगी है, बाकी दोनों पेजेस पे बॉर्डर नहीं लगी है। इसका रीजन यही है कि जो पहले पेज में मैंने सेक्शन ब्रेक दे दिया था। अब मैं दूसरे पेज में अपना कर्सर ले जाता हूँ, डिजाइन मेनू में जाता हूँ या दूसरी बॉर्डर में अप्लाई करता हूँ। यहाँ ये ड्राइंग वाली बॉर्डर में अप्लाई कर देता हूँ और अप्लाई टू के अंदर दिस सेक्शन ले लेता हूं मैं, ओके करता हूं। तो आप देखेंगे साफ अंतर नजर आ रहा है, पहले पेज के अंदर बॉर्डर दूसरी है और बाकी दोनों पेजेस के अंदर बॉर्डर दूसरी है, क्योंकि पहले पेज में मैंने सेक्शन ब्रेक दे दिया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आपको जानना बहुत जरूरी है। अगला जो ऑप्शन हम सीखने जा रहे हैं वो है मल्टीपल फॉन्ट वाला। इसके लिए मैं दूसरी फाइल ले लेता हूं। देखिए क्या होता है, कई बार आप जब डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करते हैं तो आपको बार बार फॉन्ट चेंज करना, आपको कई ऐसे एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल फॉन्ट यूज करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। आपको बार बार होम मेनू के अंदर जाके फिर आपको यहाँ से फॉन्ट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्रो यूज करेंगे एमएस वर्ड में। तो इसके लिए आपको करना क्या है, व्यू मेनू में जाएंगे और व्यू मेनू में लास्ट में आपको मैक्रो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ एक ऑप्शन आएगा रिकॉर्ड मैक्रो वाला, इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। सबसे पहले आपको मैक्रो नेम देना है, मैं यहाँ नेम चेंज नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद नीचे असाइन मैक्रो के अंदर दो ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, बटन और कीबोर्ड। तो कीबोर्ड पे आपको क्लिक करना है, यहाँ देखिए प्रेस न्यू शॉर्टकट की, यहाँ शॉर्टकट की असाइन करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं एक शॉर्टकट की यहाँ असाइन कर लेता हूँ, कंट्रोल टी। ठीक है, असाइन बटन पे मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ से क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं होम मेनू में आऊंगा, यहाँ होम मेनू में आना है और यहाँ से मैं एक फॉन्ट ले लेता हूँ। पहला फॉन्ट लेता हूं मैं ब्रॉडवे ले लेता हूं, और ब्रॉडवे फॉन्ट लेने के बाद यहां से इसका साइज 16 कर देता हूं। उसके बाद वापस व्यू मेनू में आऊंगा, मैं मैक्रोस वाले ऑप्शन में आऊंगा और यहां से मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा। तो यहां से मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी है। अब मैं दोबारा मैक्रोस में जाता हूं क्योंकि मुझे एक और फॉन्ट के लिए शॉर्टकट की असाइन करनी है। तो मैं रिकॉर्ड मैक्रो वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ मैक्रो में नेम को मैं चेंज नहीं करूंगा, कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ शॉर्टकट की पहले मैंने कंट्रोल टी दी थी, अब मैं कंट्रोल आर दे देता हूं। असाइन बटन पे मैं क्लिक करूंगा, क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं होम मेनू में आके यहां से एक और फॉन्ट ले लेता हूं मैं। यहां से कौन सा फॉन्ट लूं मैं, यहां से मैं ले लेता हूं अरायल ब्लैक ले लेता हूं। उसके बाद वापस व्यू मेनू में आके मैं मैक्रोज में आऊंगा, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूंगा। अब देखिए एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ एक पैराग्राफ असाइन कर देता हूं। अब देखिए इस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करता हूं और यहां मैं एक शॉर्टकट की जो मैंने असाइन की थी, कंट्रोल टी प्रेस करूंगा। तो आप देखेंगे
जो फॉन्ट है वो ब्रॉडवे के अंदर चेंज हो चुका है, ब्रॉडवे फॉन्ट के अंदर आप ऊपर भी देख सकते हैं। और कंट्रोल आर करूंगा तो देखिए अराइल ब्लैक के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप मल्टीपल फॉन्ट पे वर्क करते हैं तो आप इस तरह से शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन हम सीखने जा रहे हैं वो ऑटो करेक्ट सीखने जा रहे हैं। देखिए कई बार ऐसे होता है, आप कंपनीज के अंदर काम करते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपनी कंपनी में काम करता हूं तो मेरी कंपनी का नेम बार बार रिपीट करना पड़ता है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो मैंने एक ऑटो करेक्ट के अंदर असाइन कर दिया। अगर मैं ऐसे डी प्रेस करूंगा और स्पेस का बटन दबाऊंगा तो देखिए पूरी कंपनी का नेम यहाँ आ जाएगा। अगर मैं IND करता हूँ, लिखता हूँ और स्पेस का बटन दबाऊंगा तो देखिए यहाँ इंडियन आ जाएगा। उसी तरह USA लिखने के बाद में स्पेस का बटन दबाता हूं तो यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है, आप डॉक्यूमेंट में वर्क करते हैं तो कुछ सेंटेंस या कुछ लाइंस या कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बार बार आपको रिपीट करने होते हैं, तो आप उसको ऑटो करेक्ट में डाल सकते हैं। और ये कैसे करेंगे तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप फाइल मेनू के अंदर आएंगे और फाइल मेनू में आने के बाद सबसे नीचे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, तो आपको ऑप्शंस पे जाना है। ऑप्शंस पे जाने के बाद देखिए ऑप्शंस वाला डायलॉग बॉक्स खुल गया, तो यहाँ आपको प्रूफिंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा। प्रूफिंग पे क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटो करेक्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ देखिए रिप्लेस, यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक रिप्लेस आ रहा है और दूसरा विथ आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां कर देता हूं PE और मैं चाहता हूं जब भी मैं PE लिखूं तो क्या लिखा आ जाए, पेंशन लिखा आ जाए। तो यहां मैंने रिप्लेस में PE डाल दिया और विथ में मैं डाल दूंगा पेंशन। ऐड बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। एक और ले लेते हैं, रिप्लेस में मैं डाल देता हूं फॉर एग्जाम्पल किसी इंस्टीट्यूट का नाम डाल देता हूं। यहां जैसे मैंने डाल दिया GPI और विथ में ले लेता हूं जीनियस ब्रेनी किड। जीनियस ब्रेनी किड, मैं चाहता हूं जब भी GPI में टाइप करूं तो क्या लिखा आ जाए, जीनियस ब्रेनी किड। ऐड बटन पे क्लिक करूंगा मैं, उसके बाद ओके बटन पे आपको क्लिक करना, उसके बाद फिर ओके बटन पे आपको क्लिक करना। अब देखिए जैसे मैं यहाँ P टाइप करने के बाद स्पेस का बटन दबाऊंगा तो देखिए यहाँ पेंशन लिखा आ गया। अगर मैं GBI लिखने के बाद में स्पेस का बटन दबाऊंगा तो देखिए क्या लिखा आ गया, जीनियस ब्रेनी किड। तो इस तरह से आप जिन वर्ड्स या सेंटेंस पे आपका बहुत ज्यादा रिपीटेशन होता है तो इस तरह से आप उसको ऑटो करेक्ट में डाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।